चलिए पढ़िए। साध्याभाव व्याप्तो हेतुर्विरुद्धः। जहां पर साध्य का अभाव हो, है ना, साध्य का अभाव जहां व्याप्त हो, है ना, उसे क्या कहा जाता है? विरुद्ध ठीक है हेत्वाभास। ना, साध्य के अभाव में जो हेतु व्याप्त रहता है, जबकि हमारा हेतु कैसा है, वो जहां साध्य रहता है वहां रहता है, जहां साध्य का अभाव होता है वहां हेतु के अभाव नहीं होता। ये हेतु रहता है ना। यही बात कि साध्य के अभाव में भी जहां हेतु व्याप्त रहता है वो क्या कहलाता है? विरुद्ध हेत्वाभास। स्वाभाविक ही पता लग रहा है, इसे ही पता लग जा रहा है ना। साध्य के अभाव में रह रहा है मतलब उसके विरोध जाकर के काम कर रहा है ना, उसके विरोध में कार्य कर रहा है साध्य के, है ना। पढ़िए आप, जी। क्या दिया है उधर? यथा शब्दो नित्यः कृतकत्वात् इति। शब्दो नित्यः कृतकत्वात्। शब्द नित्य, कृतक मतलब कार्य, है ना। तो पक्ष क्या होगा यहाँ? शब्द, ठीक है। साध्य क्या होगा? नित्य नित्यत्व। और हेतु क्या होगा? कृतक, है कृतक। ना। जी। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, जो साध्य के सपक्ष में तो रहता था, सपक्ष मतलब जहां साध्य निश्चित रूप से रहता है वहां तो हमारा हेतु रहता था, ठीक है। अभी तक हमें वहां देखिए, हमने दो जगह हेतु घटाने की बात कही थी ना, एक पक्ष सपक्ष और विपक्ष में, और दूसरा जो 5 स्थान थे, ठीक है ना, पक्ष सपक्ष विपक्ष और अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्ष। अभी हमें अबाधित विषयत्व और असत प्रतिपक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ी है, अभी सिर्फ पक्ष सपक्ष और विपक्ष में ही हम इसको क्लियर किए ले रहे हैं ना, अभी तक के हेतुओं को, है ना। अभी तक के जितने भी हेतुआभास आए हैं वो 3 जगह से ही हमें क्लियर हो गए हैं। अभी हमें असत प्रतिपक्ष और अबाधित विषयत्व की आवश्यकता नहीं लगी है, लेकिन आगे चल के अभी लगने वाली है हमें, है ना, असत प्रतिपक्ष की और अबाधित विषयत्व, इन दोनों की लगने वाली है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, ये जो हेतु है इनका हेत्वाभास, है ना, जैसे सिर्फ हेतु जैसा जो दिखता है हेत्वाभास, है ना, वो हेतु कैसा है? वो साध्य के अभाव में भी रहता है ना, जहां साध्य का अभाव होता है वहां भी वो हेतु रहता है, ठीक है। यही तो अर्थ है इसका, जी। है ना। साध्य की जहां साध्य के अभाव की जहां व्याप्ति होती है वहां भी ये हेतु रहता है, तो क्या कहलाता है? ये हित्वाभास कहलाता है, ठीक है ना। और कैसा हित्वाभास? विरुद्ध हित्वाभास, क्योंकि साध्य के पक्ष में रहेगा तब तो उसका अच्छा हेतु कहलाएगा, ठीक है। अब जब साध्य के विरोध में जाकर के कार्य कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? विरुद्ध ही कहलाएगा। जैसे देखिए पक्ष सपक्ष और विपक्ष, ये रख लीजिए। अब पुराना हेतु घटा लीजिए इसमें अपना। धूम हेतु कैसा था हमारा? पक्ष में साध्य का संदेह था, ठीक है, वहां वो रह रहा था, संदेह में भी रह रहा था, ठीक है। उसके बाद में सपक्ष आया, सपक्ष में निश्चित रूप से रह रहा था ना, जी। है ना। साध्य निश्चित रूप से रहता था तो हेतु भी निश्चित रूप से रहता था, लेकिन विपक्ष से व्यावृत था। क्यों? क्योंकि साध्य भी नहीं था और तो हेतु भी नहीं रहा, है ना। साध्य का अभाव था इसीलिए हेतु का भी अभाव था। लेकिन ये जो कृतक हेतु दिया है इन्होंने, ये कैसा है? ये जहां साध्य का अभाव होता है विपक्ष, है ना, वहां भी रहता है ना। कहाँ रहता है? साध्य के है ना, ठीक है। साध्य का अभाव मतलब नित्यता का अभाव, ठीक है। अब आगे उदाहरण क्या दिया इन्होंने, देखिए दृष्टांत में क्या दिया है। कृतकत्वम ही नित्यत्व हविना, वहां दिया है यथा शब्दों नित्य कृतकत्वात् घटवत। यहाँ कृतकत्वात् के बाद में क्या है? घटवत, है ना। शब्द नित्य है कृतक होने के कारण घट के जैसे, ठीक है। जैसे कृतक मतलब कार्य। आवाज आ रही है हमारी? जी। जी सर। तो देखिए घट क्या है? कार्य है ना घट,
जी, अनित्य है ना, अनित्य है ना। अब इन्होंने क्या कहा, है ना, ये कह रहे हैं कि शब्द भी क्या है, कृतक है ना। शब्द कैसा है, कृतक है ना। तो ये किसके जैसे, घट के जैसे, ठीक है, जैसे घट, लेकिन क्या है, ये घट तो अनित्य है, और ये शब्द को क्या सिद्ध कर रहे हैं, साध्य से। साध्य क्या ले रहे हैं शब्द को सिद्ध करने के लिए, है ना, शब्द में नित्यत्व को सिद्ध करना चाह रहे हैं, लेकिन उदाहरण किसका दे रहे हैं, अनित्य का, घट है ना, घट का, अनित्य का उदाहरण दे रहे हैं, है ना। जी सर। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो कृतकत्व, ये जो कार्यत्व है ना, जो हेतु दिया है इन्होंने, है ना, वह क्या है, वह तो अनित्य है ना। कृतक जो भी होगा, देखिए, ये जो भी कृतक होगा वो अनित्य होगा या नित्य होगा, ये बताइए हमें। कोई भी कार्य नित्य होता है या अनित्य होता है, अनित्य होता है, क्योंकि अनित्य कार्य 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 आज है, कल नहीं है। कार्य मतलब घट, पुस्तक, जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, वो कोई ना कोई कार्य है ना, कृति है ना किसी ना किसी की, तो वो कार्य होंगे, है ना। तो आप अन्वय व्याप्ति बना के देखिए, यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम बन पाएगी, कि जहां जहां कृतक होगा वहां वहां नित्यत्व भी होगा। ऐसा बनेगा क्या, नहीं। हम्म। अच्छा चलिए, जहां जहां नित्यत्व का अभाव होगा वहां कृतकत्व का भी अभाव होगा, ऐसा बनेगा, नहीं। नहीं बनेगा ना, है ना। तो अब देखिए, शब्द क्या है हमारा, शब्द नित्य है ना, नित्य है ना। और ये क्या कह रहे हैं, कार्य होने के कारण, इनका कहना जो है कि शब्द नित्य है, लेकिन कार्य होने के कारण घट के जैसे शब्द क्या है, ये बात पक्की है कि शब्द नित्य है, ठीक है। लेकिन ये हेतु क्या दिया उन्होंने इसकी इसकी नित्यता को सिद्ध करने के लिए, जैसे हमने हेतु लिया था क्या, कि पर्वत अग्नि वाला है ना। पर्वत क्या है, अग्नि वाला है, क्यों, क्योंकि वह धुएं वाला है, ये हेतु दिया था ना हमने, है ना। अभी ये क्या कह रहे हैं कि शब्द नित्य है, क्यों, क्योंकि वह कृतक है, क्योंकि वह कार्य है। तो ऐसा संभव है, नहीं। संभव है ऐसा, हम कहें नहीं। कि पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि वहां जल है। यदि हम ऐसा धूम की जगह हेतु क्या रखें, जल, कि पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि वहां जल है, तो ये संभव है हेतु, नहीं। ऐसा नहीं है ना। तो वही कंडीशन यहाँ पर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, साध्य का अभाव है यहाँ, है ना। साध्य के अभाव में ये हेतु व्याप्त है। हेतु कैसा है हमारा, साध्य के अभाव में व्याप्त है, क्यों, क्योंकि कृतकत्व किसको सिद्ध करता है, नित्यत्व को सिद्ध नहीं करता, वो अनित्यत्व को सिद्ध करता है ना। ये जो कृतकत्व रूपी जो हेतु दिया है इन्होंने, ये नित्य को सिद्ध करता है या अनित्यत्व को सिद्ध करता है, अनित्यत्व अनित्यत्व को सिद्ध करता है, सीधी सी बात है ना। तो क्या कहलाएगा ये, विरुद्ध हेतु, है ना, हेत्वाभास कहलाएगा ना, हेत्वाभास हो गया ना। जी। यानी हमें साध्य क्या था, हमें नित्यत्व, है ना। कृतक के द्वारा जैसे धूम के द्वारा बनी ही साध्य थी ना पर्वत में, पर्वत ये शब्द में, और हमें क्या साध्य था यहाँ पे, एक इस कृतकत्व हेतु के द्वारा हमें नित्यत्व साध्य करना था इस शब्द में, यही तो था ना। लेकिन क्या हो गया, नित्यत्व की जगह अनित्यत्व साध्य हो गया, क्यों, क्योंकि जो कुछ कृतक है वो सब अनित्य है ना। बनाने चले मानव और बन गया पशु, है ना। ये तो वही हो गया ना, कि बनाने चले कुछ और बन गया कुछ और, सिद्ध करने चले नित्यत्व को और सिद्ध क्या हो गया, अनित्यत्व, क्यों, क्योंकि हेतु उसका ही है, अनित्य का हेतु है ना ये। सिद्ध क्या करना था हमें, नित्य को, है ना, इसी को तो सिद्ध करना था इस पक्ष में, है ना। और सिद्ध क्या हो गया हमसे, अनित्यत्व, क्योंकि हेतु अनित्यत्व का है, तो विरुद्ध उसके नित्यत्व के विरुद्ध में कार्य चल रहा है ना ये। सारा कार्य किसके विरुद्ध में हुआ, नित्यत्व के ना। अनित्यत्व को सिद्ध करना नित्य का विरोध ही है ना। तो ये क्या कहलाएगा, विरुद्ध नामक हेत्वाभास कहलाएगा, ठीक है ना।
जी सर। जी समझ में आ गया सबको? जी सर। जी सर। आगे पढ़ दीजिए फटाफट से, पढ़िए। कृतकत्वं हि नित्यत्वाभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम्। हाँ, कृतकत्व क्या है? कृतकत्व किसके द्वारा सिद्ध है? नित्यत्व के अभाव के द्वारा सिद्ध है ना कृतकत्व। और हम किसको सिद्ध कर रहे हैं कृतकत्व के द्वारा? अनित्यत्व को, नित्यत्व को सिद्ध कर रहे हैं हम। तो ये क्या कहलाएगा? ये तो विरुद्ध ही कहलाएगा ना, उसके उल्टा ही कर रहे हैं हम लोग। सिद्ध करना था अनित्यत्व और सिद्धि क्या कर दिया हमने? नित्यत्व को, है ना। यानी सॉरी, सिद्ध करना था नित्यत्व और सिद्धि क्या कर दिया हमने? अनित्यत्व, कृतकत्व के द्वारा, है ना। नित्यत्व अभावेन अनित्यत्वेन व्याप्तम। क्यों? क्योंकि कृतकत्व कहाँ व्याप्त होता है? अनित्यत्व में। यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, ऐसा करके तो बन सकता है ना, यही बनेगा। और हम क्या बना रहे थे? यत्र यत्र कृतकत्वम तत्र तत्र नित्यत्वम, जो कि असंभव था। ठीक है, क्लियर है ना ये? जी। सबको क्लियर हो गया? जी। चलिए आगे पढ़िए। यः साध्याभाव साधकं हेत्वन्तरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षः। देखिए, अभी ये कह रहे हैं, अभी तक हमने साध्य के अभाव में जो व्याप्त हेतु था, साध्य का अभाव विरुद्ध सिद्ध किया था इस हेतु से, है ना। क्या किया था हमने? हेतु के द्वारा साध्य के अभाव को साध दिया था ना। साधना था नित्यत्व और हमने क्या सिद्ध कर दिया? अनित्यत्व को। यही किया था ना। अब ये क्या कह रहे हैं? जहां साध्य के अभाव को साधता हो हेतु, हेतु है ना, व्याप्त नहीं कह रहे हैं, साध्य के अभाव को साधता हो, है ना, जी है सर। ना। जी और ऐसा ऐसा क्या हो? हेतु अनंत अंतरम विद्यते, कोई अनंतर हेतु, दूसरा हेतु, वो हेतु नहीं, कोई दूसरा हेतु। जैसे एक हेतु विद्यमान है ना, एक हेतु तो साध्य को साध रहा है, ठीक है, एक साध्य के अभाव को साध रहा है और एक साध्य के भाव को, यानी यही दो हेतु दे दिए जाते हैं। जैसे एक हेतु दिया जाए आपका, सबसे पहला हेतु हमने क्या पढ़ा था जो सबसे अच्छे से समझ में आता है हमें? क्या था हमारा हेतु पर्वतो सबसे पहला? साधारण प- तो बस। पर्वतो वन्हिमान अभिमान धूमत। धूमात, है ना। तो ये क्या था? ये साध्य के भाव को साध रहा था, ठीक है ना, साध्य के भाव को साध रहा था, नहीं, है ना, जी सर। है ना। साध्य को निश्चित रूप से साध रहा था। साध्य का भाव मतलब कि हाँ साध्य है, ऐसा करके इसने हमें क्लियर किया था। किसने? इस धूमात हेतु ने, है ना। अब कोई ऐसा हेतु आ जाए क्या, कि पर्वत वन ही वाला है, पर्वतो वन हीमान, है ना, जलत्वात्, या जलत्व ना बने तो ऐसा कुछ बताइए जो हेतु दूसरे से भी सिद्ध होता हो। ठीक है, इसका तो खैर विद्यमान ही नहीं है, इसका तो हेतु विद्यमान, दूसरा विपक्ष हेतु विद्यमान ही नहीं, इसीलिए हेतु बन पाया ये। ठीक है, तो ऐसा कोई हेतु हमें मिल जाए, है ना, जिसके द्वारा वन ही विपक्ष में भी सिद्ध हो रही हो। ठीक है, पक्ष में तो सिद्ध हो ही रही है इसके द्वारा, है ना, किसके द्वारा? धूम के द्वारा। अब ऐसा कोई दूसरा हेतु भी मिल जाए जिससे वन ही अन्यत्र भी उसके विपक्ष में भी सिद्ध हो रही है, जैसे महाहृद इत्यादि में, है ना। तो कोई ऐसा हेतु मिल जाए, यहाँ तो विद्यमान ही नहीं है, इसीलिए सद हेतु हो गया ये, है ना, इसीलिए हेतु कहलाया। अगर यदि ऐसा होता है ना, उसका विपक्षी हेतु भी विद्यमान होता है कोई, जिसके द्वारा बन्ही सिद्ध हो जाती है ना, तो वो क्या होता है? हेत्वाभास मात्र होता है, ठीक है ना। और कैसा हेत्वाभास होता है? सद प्रतिपक्ष, यानी इसका विरोधी विद्यमान हो, ऐसा हेत्वाभास। ठीक है, प्रतिपक्ष मतलब उसका विपक्ष विद्यमान हो। ठीक है, अभी हम आगे समझेंगे जब उदाहरण सहित, तो और क्लियर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया ना सबको? जी। जी सर। हम क्या कहना चाह रहे हैं वो आप लोग समझ रहे हैं ना इसमें? हाँ सर। चलिए, तब तो समझ जाएंगे आगे भी। देखिए, ये कह रहे हैं ना,
साध्य के अभाव को भी साधा जाए, है ना, साध्य के अधीन, साध्य का भाव तो साधा ही जाता है ना, साध्य का भाव तो हेतु से साधा ही जाता है, लेकिन साध्य के अभाव को साधने वाला हेतु अनंतरम विद्यते, कोई अन्य हेतु विद्यमान हो, वह क्या कहलाता है? सत प्रतिपक्ष। ठीक है ना, साध्य के भाव को साधने वाला हेतु तो विद्यमान है ही, लेकिन साध्य के अभाव को भी साधने वाला कोई हेतु अनंतर विद्यमान हो। अभी तक हमारे सामने ऐसा नहीं आया ना, दो दो हेतु आ गए हों एक ही चीज को सिद्ध करने के लिए, लेकिन अब आने वाला है, तब हमें किसकी आवश्यकता लगेगी? तो जो हमने पीछे 5 वाक्य पढ़े थे ना, अभी तक हम 3 से ही काम चलाते आ रहे थे। किससे किससे? पक्ष से, सपक्ष से और विपक्ष से। 2 हमने छोड़ रखे थे अभी, है ना, 2 की आवश्यकता अभी हमें नहीं लगी थी। कौन कौन थे वो? अबाधित प्रतिपक्ष और बाधित। अबाधित विषयत्व और एक था असत प्रतिपक्ष, है ना। असत प्रतिपक्ष मतलब इसका अर्थ क्या किया था हमने, आपको याद हो तो? यानी कोई हेतु दूसरा विद्यमान ना हो उस साध्य को सिद्ध करने के लिए, उसे क्या कहा जाता है? असत प्रतिपक्ष। न सत्य प्रतिपक्ष इति असत प्रतिपक्ष, है ना, कोई दूसरा हेतु जिसके द्वारा साध्य सिद्ध होता हो, है ना, ऐसा विद्यमान ना हो। यही किया था ना हमने, असत प्रतिपक्ष का अर्थ स्मरण है आप लोगों को इसका? जी, है ना, और लोगों को भी समझ में आ गया है ना असत प्रतिपक्ष का मतलब? असत प्रतिपक्ष का अर्थ क्या किया था हमने? जी कि हेतु, दूसरा हेतु कोई विद्यमान ना हो, किसको सिद्ध करने के लिए? साध्य को सिद्ध करने के लिए पक्ष में, ठीक है, कोई दूसरा हेतु विद्यमान ना हो तो वो क्या कहलाता है? असत प्रतिपक्ष। और दूसरा हेतु विद्यमान होगा तो क्या कहलाएगा वो? सत प्रतिपक्ष। 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 सीधी सी बात है ना। अब देखिए यहाँ पे घटा के देख लेते हैं अपने प्रयोग में जो हमारा दिया है इन्होंने ना, 2 हेतु इन्होंने 2 वो बनाए उदाहरण, ठीक है। क्या सबसे पहला क्या है, बोलिए फटाफट से। यथा शब्दो नित्यः श्रवणत्वात् शब्दवत्। यहाँ पक्ष क्या है, साध्य क्या है, हेतु क्या है, वो भी बोल दीजिए। शब्द पक्ष है, शब्द नित्य साध्य है, श्रवणत्वात् हेतु है। श्रावणत्वात्, शब्द नित्य है क्योंकि वह श्रवण इंद्रिय से ग्राह्य है ना, श्रावणत्वात्, श्रवण होने के कारण, है ना। अब देखिए 2 हेतु बने कैसे, इसके पीछे का भी हम लॉजिक जानेंगे, है ना। पहले ये समझ लें, अपना कार्य पूरा कर लें, उसके बाद में ये लोक की बातें हैं इनको भी हम समझेंगे, ठीक है। 2 हेतु कैसे बन गए, है ना। दूसरा क्या हेतु दिया है, दूसरा क्या उदाहरण है इनका, उसको पढ़िए फटाफट से। शब्दो नित्यः कार्यत्वात् घटवत्। शब्दो अनित्य, यहाँ शब्दो नित्यत्व को अनित्यः सिद्ध कर रहे हैं, यहाँ कार्यत्वात्। अनित्यत्व को, है ना। तभी तो साध्य का विपरीत होगा ना ये। साध्य का अभाव कब बनेगा? जब एक जगह नित्यत्व को सिद्ध किया जाएगा और एक जगह अनित्यत्व को, और दोनों हेतु एकदम करेक्ट होंगे, घटते भी होंगे। देखिए चलिए पहले एक ही को समझ लेते हैं, है ना, स्थान कम है हमारे पास समझने के लिए, पहले इसको क्लियर करते हैं। देखिए इन्होंने कहा शब्द नित्य है, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वह श्रवण इंद्रिय से ग्राह्य है, ठीक है ना। शब्दों नित्य श्रावणत्वात्, शब्द नित्य है क्योंकि वह श्रवण इंद्रिय से ग्राह्य है, ठीक है, ये कह रहे हैं। अब देखिए पक्ष क्या है यहाँ पर, शब्द, है ना, उसमें किसको सिद्ध करना है हमें? नित्यत्व को, ठीक है। किस हेतु के द्वारा? श्रवण इंद्रिय के द्वारा। अब जरा इसका अन्वय और व्यतिरेक बना के देखिए, फटाफट बोल दीजिए अन्वय व्यतिरेक को। यत्र यत्र श्रवणत्वं तत्र तत्र नित्यत्वम, ये अन्वय है। व्यतिरेक और बोलिए यत्र बोलिए। यत्र नित्यत्वा भावः तत्र तत्र श्रवणत्वा भावः। दोनों ये चीजें क्या है? व्यतिरेक। श्रवण होगा, ठीक है, वह नित्य होगा, ठीक है, और जहां जहां वहां श्रवणत्व का भी अभाव होगा। दोनों चीजें क्लियर आ रही हैं? अन्वय व्यतिरेक समझ में आया सबको, जी जी। है ना। इसका इन्होंने दृष्टांत क्या दिया, यथा शब्दत्व इति, शब्दो नित्य श्रावणत्वात्, शब्दत्व के जैसे, ये दृष्टांत दिया है ना सिद्ध करने के लिए। शब्द नित्य है श्रवण इंद्रिय से ग्राह्य होने के कारण, जैसे शब्दत्व नित्य है, ठीक है ना। शब्दत्व जाति नित्य है, ये तो पक्की बात है, जाति नित्य ही होती है ना।
जी। अरे देखिए, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है? घट है, ठीक है, घट नित्य है या अनित्य है? घट अनित्य है लेकिन घट अनित्य है। अब इसके अंदर जो घटत्व जाति रहती है वो कैसी है? नित्य नित्य है या अनित्य? हैं? वो नित्य है। नित्य है। नित्य नित्य है। क्यों? अरे घट अनित्य है क्यों? क्योंकि वो समाप्त हो जाता है, और घटत्व जाति नित्य है क्यों? तो उसका भी कि कोई ना एक कोई घट रीजन होगा ना। समाप्त नहीं होता। के नष्ट होने क्योंकि से घट सभी घट नहीं हो जाते हैं। काबू। क्योंकि घटत्व जाति सभी घटों में है ना, जितने भी संसार के घट जी। हैं सब में विद्यमान है ना। और एक घट के समाप्त होने से वो घटत्व जाति समाप्त नहीं होती, वो तब तक विद्यमान रहेगी जब तक अंतिम घट विद्यमान रहेगा। ठीक है, ठीक है ना। जी। तो देखिए, शब्दत्व क्या है? शब्दत्व जो जाति है वो नित्य है ना। जी। जी। है ना। अब इनका जी। सीधा सा कहना ये है कि ये जो आपका शब्द है ना, ये क्या है? श्रवण इंद्रिय से ग्राह्य है ना। इस कारण से ये क्या होगा? नित्य होगा शब्दत्व के जैसे। जैसे शब्दत्व नित्य है ना, क्योंकि शब्दत्व ये क्या है? श्रवण इंद्रिय से ग्राह्य है। इसको बना लीजिए, है ना। ऐसा करके समझ में आया कि शब्द नित्य है किसके जैसे? शब्दत्व के जैसे। जैसे शब्दत्व श्रवणेन्द्रिय से ग्राह्य है, वैसे ही शब्द भी श्रवणेन्द्रिय से ग्राह्य है ना। अब ये पक्ष किसका है ये भी बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है। ये पक्ष किसका है और ये पक्ष किसका, दूसरा पक्ष किसका आने वाला है, ठीक है। अनित्य वाला और नित्य वाला। नित्य वाला कौन का पक्ष है और अनित्य वाला कौन का पक्ष है, ठीक है। किस कारण से हमें दो हेतु मिले यहाँ पर, ठीक है। नित्यत्व और अनित्यत्व दो साध्य कहाँ से मिल रहे हैं, ये दोनों चीजें हम समझाएंगे अभी। अभी इतना समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसके मत में शब्द नित्य है, और एक व्यक्ति है जिसके मत में शब्द अनित्य है। दोनों अपनी बातों को प्रबलता से रख रहे हैं, ठीक है। एक पूर्व पक्ष है कि उत्तर पक्ष है, ठीक है। तो दोनों ही अपनी बात को रख रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरा जो शब्द है वो नित्य है ना, क्योंकि वह श्रवण इंद्रिय से ग्राह्य है। जैसे शब्दत्व श्रवण इंद्रिय से ग्राह्य होता है और शब्दत्व नित्य होता है, उसके जैसे शब्द भी श्रवण इंद्रिय से ग्राह्य है ना। तो वह क्या है? नित्य है। उसका कहना यह है। ये समझ में आ गया ना। जी। जी। उसमें कोई दो राय भी नहीं है, उसने अपनी बात क्लियर कर दी। क्योंकि शब्दत्व नित्य है तो शब्द भी नित्य होगा, ऐसा उसने कहा, ठीक है। अब वो कार्य हो सकता है, क्या हो सकता है, वो बात अलग है। क्योंकि उत्तर पक्षी अभी इसका खंडन करने वाला है, ठीक है। उत्तर पक्षी अपना पक्ष रखेगा। इतना समझ, पूर्व पक्ष समझ में आ गया ना? ये जी। जी। समझ में आ गया ना। चलिए, है ना। यही हमारा हेत्वाभास बनने वाला है, याद रखना। ये पूर्व पक्ष ही हेत्वाभास बनेगा हमारा। उत्तर पक्ष एकदम सिद्ध है, ठीक है। पूर्व पक्ष अभी ये समझ लीजिए, पूर्व पक्ष किसका है? वैयाकरणों का है। किसका है पूर्व पक्ष? वैयाकरणों का। वैयाकरणों का। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि शब्द जो है वो नित्य है। उनके मत में क्या है? शब्द नित्य है। उनका मानना ये है कि जैसे शब्दत्व जाति से दोनों का ग्रहण होता है। शब्दत्व जाति से उनका मानना है कि शब्दत्व का और शब्द, जैसे घटत्व जाति से घट और घट का दोनों का ग्रहण होता है ना, ऐसे ही ये कहते हैं कि शब्दत्व जाति के द्वारा शब्द और शब्दत्व दोनों का ग्रहण होता है शब्दत्व जाति के द्वारा। और दोनों का ग्रहण किससे होता है? श्रवण इंद्रिय से। एक ही चीज से ग्रहण हो रहा है दोनों का। तो जैसे शब्दत्व अनित्य है, वो सॉरी नित्य है, वैसे ही क्या है? शब्द भी नित्य है। उनका पक्ष ये रखा उन्होंने, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया ना। जी। हम्म। व्याकरण इसीलिए हमें एक वो लगता है, समझौता शास्त्र। अब देखिए, नैयायिक इसका खंडन कैसे करेंगे। इसको हेतुआभास बना देंगे, वो हेतु छोड़ेंगे ही नहीं इसको। अपना जो देंगे उसको हेतु बनाएंगे वो। अब दूसरा पढ़ दीजिए फटाफट से, चलिए। शब्दो अनित्यः कार्यत्वात् घटवत् इति। घटवत। देखिए, ये कह रहे हैं शब्द क्या है? अनित्य है। क्यों? क्योंकि वह क्या है? कार्य है।
ठीक है, किसके जैसे? घट पट इत्यादि के जैसे। ठीक है, घट पट इत्यादि भी अनित्य होते हैं ना, क्योंकि वो कार्य होते हैं। आवाज आ रही है हमारी? आवाज? जी सर। जी 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 सर। हाँ, हाँ, प्रत्युत्तर दीजिए आप लोग ना, प्रत्युत्तर दिया करिए, ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है। जैसे देखिए, अनित्यत्व घटपट इत्यादि है ना, अनित्य है ना, जी जी कार्य है इसीलिए अनित्य है। अनित्य क्यों है? ये कार्य जी है इसीलिए ना। जी तो ये कह रहे हैं कि ये जी शब्द भी क्या है, ये भी कार्य है ना। और कार्य होने के कारण क्या होगा, ये अनित्य होगा। अब वो कार्य कैसे है, तो कह रहे हैं, अब मान लीजिए हमारा दो प्रकार के शब्द है ना, हमने पढ़े थे पीछे। कोई बताइए हमें शब्द के बारे में, हम पढ़ चुके हैं पीछे, कोई भी बोलिए फटाफट से। ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। वर्णात्मक क्या है? हम लोग जो उच्चारण कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, क्या है? वर्णात्मक है। और ध्वन्यात्मक क्या है? भेरी इत्यादि का। तो अब देखिए कार्य है कि नहीं, वो कार्य कैसे सिद्ध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा वर्णात्मक शब्द है, ये कैसा है? श्वास नाद इत्यादियों से उच्चरित होता है ना। ये हम क्या करते हैं इसका? श्वास इत्यादि की सहायता से जो हमारे तालु आदि स्थान है, उनमें जब अभिघात होता है श्वास का, तब वर्ण उच्चरित होता है ना। जी। वर्णात्मक शब्द कैसे उच्चरित होता है, ये बताइए हमें। साइंटिफिक तरीके से सोचिए, थोड़ा साइंस के तरीके से। क्या होता है, पहले अंदर से जो प्राण वायु है हमारा, है ना, 5 प्रकार के वायु होते हैं ना, उनमें एक वायु कौन सा जी। है? प्राण। जो ऊर्ध्वगामी होता है, ऊर्ध्वगामी जो होता है ना, तो वही प्राण वायु क्या करता है? कंठ तालु इत्यादि स्थानों पर अभिघात करता है, आकर के अभिघात करता है, तभी वर्णोच्चारण हो पाता है ना। जी तो एक प्रोसेस से गुजर रहा है ना, एक प्रक्रिया से गुजर रहा है ना ये हमारा शब्द, जी है ना। तो जी कार्य हुआ नहीं हुआ? जैसे घटपट इत्यादि एक प्रक्रिया से, पहले मिट्टी, फिर उसके बाद कुलाल उनको आकार देता है चक्र पर घुमा करके डंडे से, है ना। तो उसी प्रक्रिया से ऐसे ही हमारा शब्द भी गुजर रहा है ना। हाँ तो ये क्या हुआ? हाँ ये भी कार्य हुआ ना, घटपट इत्यादि के जी। जैसे। अब देखिए ध्वन्यात्मक को देख लीजिए। वर्ण, ये तो हुआ वर्णात्मक, है ना। अब ध्वन्यात्मक को देख लीजिए। ध्वन्यात्मक कैसे होता है? दो चीजों का संयोग होता है। ये क्या है? जो नाद है ना, नाद बजाने वाला जो होता है, और ये उस पर प्रहार करने वाले हैं, है ना। जब इन दोनों का संयोग होगा, तब जो ध्वनि उच्चरित होगी, है ना, ये भी कार्य हुआ ना, जी किसी के द्वारा जी उत्पन्न हो रहा है जी। ना। जी अरे बार हाँ बार हाँ उद्यमन निपातन से, जब उद्यम, एक बार उद्यमन करेंगे, फिर निपातन, उद्यमन निपातन के द्वारा ही उत्पन्न किया जा रहा है ना। जी क्लियर है ना ये बात? ये चीज जी निश्चित करनी है। तो शब्द कैसा हुआ? शब्द कार्य हुआ कि नहीं हुआ, घटपट के जैसे? हुआ। जी तो जैसे घटपट अनित्य है, वैसे ही शब्द भी अनित्य होगा कि नहीं होगा? जी होगा। जी दोनों में परस्पर विरोध हुआ ना। एक कह रहा है कि नित्य है, वैयाकरण कह रहे हैं नित्य है, और नैयायिक क्या कह रहा है? अनित्य अनित्य है। है ना। वो ये कहते हैं कि जैसे आप अरणि मंथन करते हैं। अरणि मंथन जानते हैं आप लोग? जी नहीं। अरणि मंथन, जब यज्ञ इत्यादि में अरणि मंथन होता है, ठीक है, अरणि होती है ना, जी उसको घुमाते हैं किसी। है ना। उसमें रस्सी बांध करके एक लोग इधर बैठता है, एक लोग इधर बैठता है ना, तो उसको आपस में खींचते हैं। घर्षण से अग्नि को उत्पन्न किया जाता है ना, लकड़ी में। दो लकड़ियों के घर्षण से, है ना, एक नीचे वाली लकड़ी होती है, एक ऊपर वाली। दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि को उत्पन्न किया जाता है उसमें। अब इसमें ये कहता है कि जो नैयायिक है वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अग्नि पूर्व रूप से विद्यमान होता है, उसमें उत्पन्न नहीं किया जाता उसको, लकड़ियों में दोनों में पूर्व रूप से वो विद्यमान है, उसको उत्पन्न नहीं किया जा रहा है, वैसे ही शब्द भी होता है। शब्द पूर्व रूप से उसमें है, नित्य है, वो पूर्व से ही बैठा है उसमें। ठीक है। जी शब्द कैसा है? ब्रह्म स्वरूप है। शब्दो वही ब्रह्म, वैयाकरणों का शब्द कैसा है? ब्रह्म स्वरूप है ना। और वो विश्व को व्याप्त करके रहता है, सर्वत्र व्याप्त है। बस उसको अभिव्यक्त करते हैं हम लोग। समझ में आ गया? दोनों के पक्ष समझ में आ गए, पूर्व और उत्तर पक्ष। वैयाकरणों का और नैयायिक दोनों का पक्ष समझ में आया अच्छे से, जी जी सर। है ना। जी एक जी शब्द की नित्यता को साध्य कर साध रहे हैं, और एक शब्द एक एक के रूप में क्या साध्य है? अनित्यत्व।
एक नित्यत्व को, एक अनित्यत्व को, दोनों अलग अलग साध्य कर रहे हैं ना, एक अलग अलग साध्य हैं दोनों के, और दोनों ने अपना पक्ष भी प्रबलता से रखा है ना, दोनों का हेतु भी एकदम सटीक है। ठीक है, क्लियर है ना ये बात? जी सर। तो अब ये जो हमारा दूसरा हेतु है ना, न्याय वाला जो है, इसको पहले रखिए और उसको बाद में रख लीजिए, क्योंकि हम लोग न्याय पढ़ रहे हैं ना। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा हेतु है ये सही है। ठीक है, तो अब इस साध्य का भाव है यहाँ पर, ये साध्य के भाव को सिद्ध कर रहा है कौन? ये कार्य तो जो हेतु है साध्य की निश्चितता को सिद्ध कर रहा है ना। यत्र यत्र कार्यत्वम तत्र तत्र अनित्यत्वम, जहां जहां कार्य होगा वहां वहां जो कुछ भी कार्य है वो अनित्य है ना, जैसे घटपट इत्यादि। और जहां जहां कार्य का अभाव है वो क्या कहलाएंगे? वहां वहां सॉरी, जहां जहां अनित्यत्व का अभाव है, व्यातिरिक व्याप्ति बनाइए, जहां जहां अनित्यत्व का अभाव है वहां वहां कार्य का भी अभाव है। जैसे उदाहरण क्या देंगे यहाँ पे, बताइए आप लोग। कुछ मिलेगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं मिलेगा, जहां जहां अनित्यत्व का भी अभाव है, यानी जो चीज नित्य है जो वो कार्य भी, नित्य आकाश चीजें हैं। इत्यादि। आदि जो ये सब। अरे नित्य बहुत सारी चीजें हैं, आकाश है, काल है, दिक है, सारी चीजें नित्य हैं, सब मिल जाएंगी उससे ना। मिलेंगी नहीं मिलेंगी? जी जी, नित्य मिलेंगी पदार्थ। मिलेंगी। है ना, तो अन्वय व्यतिरिक्त दोनों घट गए ना। जी जी। तो अब हाँ हाँ। यही सद हेतु है, आएगा, है ना, यानी अच्छा हेतु। और जो पूर्व हेतु था वो क्या था? साध्य के अभाव का साधक था, है ना। ये साध्य का भाव है, ये क्या है? साध्य का भाव। और वो ये जो पहले, इससे पहले हेतु दिया था हमने, शब्दों नित्य श्रावणत्वात्, ये क्या कर रहा था? साध्य के अभाव को सिद्ध कर रहा था, है ना। ऐसा हेतु अनंतर विद्यमान हो तो उसको क्या कहा जाता है? सत प्रतिपक्ष। और हमने क्या पढ़ा था? हमारा हेतु कैसा होना चाहिए? असत प्रतिपक्ष, अबाधित विषयत्व, है ना, अबाधित होना चाहिए, असत प्रतिपक्ष होना चाहिए, यानी उसको हेतु को, उस साध्य को सिद्ध करने वाला दूसरा कोई अवान्तर हेतु विद्यमान नहीं होना चाहिए। और यहाँ क्या है? उसके विपरीत को सिद्ध करने वाला एक और हेतु विद्यमान है। क्लियर है ये चीज? जी सबको समझ में आ गया ना ये? जी। अब ये बताइए, हमारे लगभग हेत्वाभास हो चुके हैं, ठीक है, एक सिर्फ रह गया है असिद्ध, है ना। ये तीसरा था या चौथा था ये? दो रह गया है ना अभी, असिद्ध और अभी बाधित दो रह दो गया है, है। असिद्ध और बाधित। जी। चलिए, तो अभी ये आपकी आवाज नहीं आ रही है। कि उसके बाद में दो दो अलग अलग देखे हमने, तो इनमें सर आवाज नहीं आ रही है। जितना अभी तक हमने पढ़ा है उतना समझ में आ गया है। जी जिन्हें हेत्वाभास
टफ लग रहे थे, कठिन लग रहे थे, उन्हें समझ में आ रहा है हेत्वाभास? जो ये बोल रहे थे कि हेत्वाभास समझ में नहीं आता है, उन्हें समझ में आ रहा है? जी हम ही बोले थे। देखिए, विद्यालय में भी जब पढ़ाते थे तो वहां पे भी हम उस टीम को पकड़ते थे जो बिल्कुल नए बच्चे होते थे, जो ABCD नहीं जानते थे, बिल्कुल क ख ग घ का ज्ञान नहीं होता था, जिनको छोटे छोटे बच्चों को, उनको पकड़ने का ध्येय यही था कि नए बच्चों को तैयारी कराने थे। सब डरते थे, जितने भी और अध्यापक थे वो सब डरते थे कि अरे नए बच्चों में कौन इतना असर खपाएगा, उनको शुरुआत से तैयारी कराना कैसे हो पाएगा ये। लेकिन आप देखिए, पढ़ने वाले को कोई भी पढ़ा सकता है, और आप सब लोग बड़े अच्छे पढ़ने वाले लोग हैं, है ना? बड़ी अच्छी मेहनत करते हैं आप सब लोग, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं विषय को, जल्दी पकड़ते हैं बहुत। तो पढ़ने वाले व्यक्ति को कोई भी पढ़ा सकता है। असली परीक्षा तो तब होती है जब आप एक जिसकी पढ़ने में बिल्कुल रुचि ना हो, जो बिल्कुल पढ़ना ना चाहता हो, उसको आप पढ़ा के दिखाएं, है ना? तो इतना सभी को समझ में आ गया है ना? क्लियर है सबको ये विषय? जी। चलिए आगे चलते हैं। पढ़ दीजिए फटाफट से। पढ़िए फटाफट से, यहाँ से पढ़िए। आवाज आ रही है हमारी? जी। जी अस्य पढ़िए पढ़िए त्रिविध फटाफट से। आश्रया सिद्ध स्वरूपा सिद्धो देखिए व्यापकत्वा देखिए, सिद्ध। एक मिनट। हमने कल भी बोला था, जितना जैसे हम जो जो लगाते चले जाते हैं ना, अब ऐसे तो हम आपको थोड़ा पढ़ा करके और पूरा आगे का पूरा विषय बता देते हैं ना, उसके बाद में पीछे की पंक्ति जरूर पढ़ा करिए, है ना? पीछे की पंक्ति पढ़ना बहुत आवश्यक है। वो इसलिए क्योंकि हम आगे का विषय जब समझ चुके होते हैं ना, फिर पीछे की पंक्ति पढ़ते तो हमें ग्रंथ यथावत बुद्धिस्त होता है। ठीक है, पीछे से पढ़ा करिए उसको, यहाँ से पढ़िए। साधकं हेत्वन्तरं विद्यते स सत्प्रतिपक्षः यथा शब्दो नित्यः शब्दत्वात् श्रावणत्वात् श्रावणत्वात्। जी जी जी। शब्दो अनित्यः कार्यत्वात् घटवत् इति। इतना क्लियर हो गया सबको ये चीज? चलिए आगे जी। पढ़िए। असिद्धस्त्रिविधः आश्रया सिद्धः स्वरूपा सिद्धो व्याप्यत्वा सिद्धश्चेति। स्वरूप असिद्ध, है ना? आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध और व्याप्यत्व असिद्ध। ठीक है ना? जिसका आश्रय असिद्ध हो, असिद्ध 3 प्रकार का है ये, ठीक है ना? चौथे नंबर का हेत्वाभास है हमारा तर्क संग्रह के अनुसार। और ये कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। एक और पढ़ा था हमने इससे पहले, वो भी 3 प्रकार का था। ठीक है, कौन सा पढ़ा था इससे पहले? सभ्यभिचारी शब्द विचार अनेकांतिक। है ना, सभ्य विचार ये अथवा अनेकांतिक। और ये भी कैसा है? ये भी 3 प्रकार का है। उसके 3 प्रकार कौन से थे? साधारण, असाधारण और साधारण अनुसंहारी। अनुपसंहारी। ठीक है, और इसके 3 प्रकार कौन से हैं? आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्याप्यत्व सिद्ध। ठीक है ना? ये चीजें याद रखनी होती हैं, बहुत आवश्यक होती हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसे ही याद हो जाती हैं, महोदय 2-3 बार अच्छे से जी क्रम याद नहीं जी रहता है। जैसे तर्क भाषा में अलग से शुरू है और इसमें अलग है, फिर न्याय सिद्धांत मुक्तावली में अलग है, तो क्रम याद नहीं चिंता रहता है कि इसके किससे किस इसके बाद है। देखिए, इसके बाद हम लोग तर्क भाषा को ही पढ़ेंगे। ठीक है, तर्क भाषा का जी क्या है आपके विषय में? अनुमान खंड है, क्या है? हाँ जी। जी अनुमान खंड ही है। अनुमान खंड है ना? हाँ, तो तर्क भाषा को इसके बाद हम जी पढ़ेंगे। जी ठीक जी। है,
आप देखिए, आपने यदि तर्क संग्रह अच्छे से लगा लिया है ना, अच्छे से समझ में आ गया है, तो तर्क भाषा ऐसे चुटकियों में हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप सब लोग इतना अच्छे से समझ जाएंगे तर्क भाषा को, बहुत सरल भाषा है उसकी, भाषा बहुत सरल है उसकी, इससे इससे भी बहुत सरल है ना। चलिए जी और उसमें ही समझ जाएंगे हम, सारा क्लियर वो एकदम हो जाएगा। देखिए असिद्धस्त्रिविधा, अभी तक हित्वाभास भी कठिन लगते थे, लेकिन अब वो भी सरल लगने लगे ना, तो धीरे धीरे सब सरल हो जाएगा। समझने का फेर है बस। क्षमा एक महोदय, व्यक्ति है जी, अनुमान खंड विश्वनाथ पंचानन का है, उसमें पढ़ना है हम लोग को, तर्क भाषा में सभी पढ़ना है लगभग। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मूल ग्रंथ से ही पढ़ेंगे, मूल ग्रंथ से ही पढ़ेंगे अच्छे से। मूल ग्रंथ को जी। जब तैयार रखेंगे ना, देखिए हम लोग, चलिए इसको बाद में बात करेंगे, अभी पहले विषय को करते हैं ना, इसको कवर करते हैं पहले। असिद्धस्त्रिविधा, वो कितने प्रकार का है? आश्रय सिद्ध, स्वरूप सिद्ध और व्याप्यत्वा सिद्ध चेति। आश्रय सिद्ध है, स्वरूप सिद्ध है और व्याप्यत्व सिद्ध है, ठीक है ना। अब देखिए, जिसका आश्रय ही असिद्ध हो जाए, है ना, उसे क्या कहेंगे? आश्रय सिद्ध। अपने नाम से ही बतला रहा है ये कि मेरा आश्रय ही असिद्ध है। आश्रय मतलब जिसका पक्ष ही असिद्ध हो, है ना। साध्य का आश्रय क्या है? तो उसका पक्ष, है ना। जी। अरे हम वन्ही का आश्रय किसको मान रहे हैं? पर्वतो वन्हीमान धूमात, है ना, हमारा वाक्य है पर्वतो वन्हीमान धूमात। यहाँ आश्रय कौन है वन्ही का? पर्वत। पर पर्वत, है ना। जब पर्वत ही असिद्ध हो जाए, है ना, तो क्या कहलाएगा वो? आश्रया सिद्ध। जिसका आश्रय ही असिद्ध हो जाए साध्य का, है ना। तो पहले हम अपना उदाहरण समझते हैं, ठीक है, फिर उसमें ग्रंथ का उदाहरण समझेंगे, ठीक है। जो हमने समझाने के लिए सोचा उसको हम समझते हैं पहले। अब मान लीजिए हम लोग ये सभी जानते हैं कि पर्वतो वन्हीमान धूमात, इस उदाहरण को हमने बहुत अच्छे से समझाया सबने, है ना। इसी का एक दूसरा तरीके से बनाते हैं इसको, ठीक है। महाहृदः महाहृदस्य वह्नि ज्वलनशीलः। तेजसत्वात्। मानसाग्निवत्। इसकी हिंदी समझिए कि महाहृद मतलब तालाब इत्यादि की जो अग्नि है वो कैसी है? ज्वलनशील है। उसमें क्यों? क्योंकि उसमें तेज रहता है ना। किसके जैसे? महानस की अग्नि के जैसे। यानी जैसे महानस की अग्नि ज्वलनशील होती है, तेज तेज रूप होने के कारण उसमें, है ना। समझ में आ रहा है ये? समझ जी 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 हाँ समझ में। जिस प्रकार से महानस की अग्नि कैसी होती है? ज्वलनशील होती है ना, कि ठंडी होती है? ज्वलनशील होती है। ज्वलनशील होती है। ज्वलनशील होती है ना। महानस की अग्नि ज्वलनशील होती है तेज सत्वात, है ना, क्योंकि उसमें तेज रहता है। वैसे ही यहाँ क्या बना रहे हैं? अभी इसका उल्टा कर दिया इन्होंने कि महाहृद की वन्ही कैसी है? ज्वलनशील है, तेज सत्वात, महानसाग्निवत, महानस की अग्नि के जैसे। अब यहाँ इन्होंने क्या उदाहरण दिया? इनका उदाहरण भी पढ़ दीजिए आप ग्रंथ का। पढ़िए पढ़िए। यथा गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजारविंद हाँ, इति। अभी उदाहरण दे रहे हैं कि गगनारविंद कैसा होता है? सुगंधित होता है ना। गगन का जो कमल है, आकाशीय कमल जो है वो कैसा है? सुगंधित है ना। तो ये यहाँ हमने दूसरा उदाहरण बना लिया लोक का, क्या कि महाहृद की अग्नि कैसी है? ज्वलनशील है ना। गगन का अरविंद, गगन का कमल कैसा है? सुगंधित है। अरविंदत्वात्, क्योंकि वह कमल है ना, क्योंकि उसके अंदर अरविंदत्व है।
किसके जैसे? सरोजारविंद के जैसे। जैसे सरोज का अरविंद होता है, जैसे तराग इत्यादि का कमल होता है, वैसे ही। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो अब इसका आश्रय क्या है, यहाँ पक्ष क्या बनेगा हमारा? गगन। पक्ष किसे बनाएंगे? आकाश को, है ना, गगन को, और यहाँ किसको बनाएंगे? मैंने जो अपना वाक्य बनाया सरोवर को, उसमें सरोवर को, उसमें जी, महाहृद को, महारत को, है ना? जी। तो महाहृद, क्या बताइए, ये जो पक्ष रूपी हमारा महाहृद है ना, अथवा गगन, है ना, गगन में अरविंद हो सकता है, महाहृद में वन ही संभव है? नहीं, नहीं, संदेह है? कभी भी नहीं। संदेह कर भी सकते हैं आप, संदेह उसका संभव है ऐसा? जी नहीं, संभव ही नहीं है ना? तो क्या होगा, ये जो आश्रय था, जो पक्ष था, वही असिद्ध हो गया। और हमारा हेतु कैसा होता है? हमारा हेतु कैसा? कि पक्ष में उसका संदेह होता है ना? ना, धूम रूपी जो हेतु बनाया था हमने, वो कैसा था? पक्ष में वो दिख रहा था, उसी के द्वारा हम अग्नि को साध्य कर रहे थे उसमें, है ना? समझ में आ गया ये? जी। जी, जिस जिस साध्य हेतु का आश्रय ही असिद्ध हो जाए, उसे क्या कहते हैं? आश्रया सिद्ध हेत्वाभास। ठीक है ना? जी। दोनों जी। उदाहरण समझ में आ गए इसके? जी, जी हाँ, समझ में आ गया। जी हाँ, समझ में